सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फायदा है, योगी सरकार का बड़ा ऐलान है। 5 बड़े फायदे मिलेंगे, सरकार क्या क्या फायदे देने वाली है इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर अयोध्या की तर्ज पर कर्नाटक में बनेगा राम मंदिर और साथ ही गैस सिलेंडर पर क्या सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, ये जानेंगे। वहीं पर स्कूलों को बंद किया गया है, किन किन जिलों में अब एक बार फिर से विद्यालय बंद है, डेट कहां पर बढ़ गई है, ये जानेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। गोल्ड सिल्वर का प्राइस भी जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले फ्री राशन की। तो फ्री राशन योजना में एक बड़ा झटका लगा है राशन कार्ड धारकों को। दरअसल अब राशन कार्ड धारकों को महीने में केवल एक बार फ्री राशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब योगी सरकार का राशन ही फ्री राशन होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने फ्री राशन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को समाप्त कर दिया है। इसके चलते अब आपको मार्च महीने से एक बार ही राशन मिलेगा, जो कि फ्री होगा, जिसमें गेहूं चावल दिया जाएगा। और अन्य राज्यों में जनवरी से ही लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी योगी सरकार वाला राशन 2 महीने पीछे चल रहा है। नवंबर दिसंबर का राशन देना बाकी है, जो आपको जनवरी और फरवरी तक मिलेगा। उसके बाद मार्च महीने से केवल एक बार आपको फ्री राशन मिलेगा एनएफएसए के तहत, जो योगी सरकार का होगा, जो कि फ्री होगा। वही कोटेदारों की सरकार से सैलरी देने की मांग है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, जानिए अब डीलर्स को कितना फायदा होता है। दरअसल दोस्तों पिछले दिनों यूपी सरकार राशन डीलर की आमदनी बढ़ाने के मकसद से जन सेवा केंद्र खोलने का प्रावधान लेकर आई थी। अब राजस्थान के पीडीएस दुकानदारों ने हर महीने 30,000 रुपए वेतन देने की मांग की है। अभी तक कोटेदारों को राशन की दुकानों पर कमीशन 70 रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 90 रुपए कर दिया है। वहीं बिहार में राशन डीलर को 75 से 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। लेकिन अब राजस्थान के डीलर्स का ये बड़ा मांग है। पीडीएस दुकानदारों ने हर महीने 30,000 रुपए वेतन देने की मांग की है। वहीं पर दोस्तों उज्ज्वला गैस धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा, एलपीजी गैस सब्सिडी बढ़ाने की संभावना है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को साल के 12 सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर हर महीने सब्सिडी देती है, जिसे अब बढ़ाया जा सकता है। देश का अगला बजट आने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सरकार आम नागरिकों के लिए केंद्रीय बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार अभी उज्ज्वला योजना के तहत साल में 12 सिलेंडर पर सिर्फ 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिसे बढ़ाकर 300 रुपए तक किया जा सकता है। वहीं पर अगर आप एक गैस सिलेंडर धारक है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 1 जनवरी से गैस सिलेंडर की महंगाई से हटेगा पीछा, क्योंकि सिलेंडर के दाम में होगी रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। जी हाँ दोस्तों, तो नया साल न्यू ईयर शुरू होने में बस 1-2 दिन ही बाकी है। अब आपको बता दें देश में हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम फिक्स हो जाते हैं, यानी नया गैस रेट आ जाता है। ऐसे में इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर चाहे वो घरेलू हो या कॉमर्शियल, आपको बड़ी छूट मिल सकती है। 1 जनवरी 2023 से घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में काफी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। ऐसे में आपको बता दें एलपीजी गैस सिलेंडर चाहे वो घरेलू हो कॉमर्शियल सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही यूपी के कई जिलों में विद्यालय भी बंद हुए हैं। लखनऊ, बरेली, नोएडा, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में कब से कब तक स्कूल बंद, जरा इसको जान लीजिए, क्योंकि यूपी में बर्फीली हवाओं ने बुरा हाल कर दिया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। शीतलहरी और कोहरे के कारण प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें महराजगंज, अमेठी, बरेली, मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, एटा, आजमगढ़, मऊ, अलीगढ़, शाहजहांपुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आने वाले समय में स्कूलों में और दिनों तक विद्यालय बंद होगा। सरकार आने वाली स्थिति में 15 जनवरी तक विद्यालय बंद कर सकती है। वही दोस्तों अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी कराया है तो आपको बता दें अब आपको 7.55% तक का रिटर्न मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे नई ब्याज दरें। दरअसल 1 साल वाले में 6.75% का ब्याज मिलेगा, वहीं 5 साल तक में 6.25% तक का ब्याज दिया जाएगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद बैंक अब रेगुलर सिटीजन को 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की जमा अवधि की एफडी पर 3% से लेकर 7% तक की ब्याज देगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन को 10 साल तक के एफडी पर लगभग 7.5% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों उज्बेकिस्तान भी अब बोला है, क्योंकि इंडियन कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत हुई है उज्बेकिस्तान में, बिना डॉक्टरी सलाह के दिया गया। गाम्बिया ने भी यही आरोप लगाया था। उज्बेकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत में बना कफ सिरप देने की वजह से उनके देश में 18 बच्चों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इंडिया में नोएडा स्थित मेरियन बायोटेक ने बना कफ सिरप DOK1MAX पीने से बच्चों की जान गई है। इसकी बिक्री देश में नहीं होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने जांच में उज्बेकिस्तान सरकार का सहयोग करेगा। वही वेदर अपडेट में जान लीजिए देहरादून से भी ठंडा रहा यूपी। अयोध्या में 4 डिग्री पहुंच गया पारा। 2 दिन बाद 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। बता दें यूपी में पहाड़ी राज्यों से भी ज्यादा भीषण सर्दी पड़ रही है। आपको बता दें बुधवार को अयोध्या प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ पर पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि देहरादून का पारा 6 डिग्री था। दोस्तों लखनऊ में 7.5 डिग्री, कानपुर में 7 डिग्री, मुजफ्फरनगर में 6, आगरा में 6, बाराबंकी में 6, इस प्रकार से तापमान रहे। यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी कुछ ज्यादा ही ठंडा रह रहा है, पहाड़ी इलाकों से भी ज्यादा।
वहीं पर अब नए साल से राशन कार्ड धारकों को राशन के अलावा 1000 रुपए भी देगी सरकार, और साथ में चीनी और नमक भी बढ़ा दिया गया है, यानी चीनी नमक भी दिया जाएगा। हालांकि आपको इसका पैसा भी देना पड़ सकता है। अभी तक इसका निर्देश नहीं आया कि ये फ्री होगा या फिर आपको पैसा देना होगा, लेकिन आज ये बड़ी खबरें हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। गेहूं चावल भी सरकार बढ़ाने वाली है, पूरा अपडेट आप जान लीजिएगा, क्योंकि राशन योजना में अब कई सारे बदलाव नए साल से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक अक्टूबर के दूसरे चरण का राशन कोटेदारों तक नहीं पहुंच पाया है। यही कारण है कि 50,000 से ज्यादा कार्ड धारक अभी परेशान है बागपत जिले में। ऐसे ही सुल्तानपुर जिला, सीतापुर जिला, प्रतापगढ़, आजमगढ़, ऐसे तमाम बड़े जिले हैं जहां पर अभी तक अक्टूबर के दूसरे चरण का पीएम मोदी वाला राशन नहीं मिला है। जी हां, केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन अभी तक अक्टूबर के दूसरे चरण का दिसंबर महीने में नहीं मिल पाया। आज 29 तारीख हो चुकी है, 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ऐसे में राशन कार्ड धारक इस बात से परेशान है कि क्या उनको इस बार राशन दूसरे चरण का मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, इसकी डेट बढ़ा दी जाएगी। आने वाले 5 जनवरी तक आपको दूसरे चरण का राशन अक्टूबर माह का ही दिया जाएगा। इसका कारण यह है कि अभी तक कोटेदारों को राशन मुहैया नहीं कराया गया, जिस वजह से राशन कार्ड धारकों को अभी 5 जनवरी तक अक्टूबर के दूसरे चरण का ही राशन मिलेगा। उसके बाद जनवरी में आपको लगभग 7 से 8 जनवरी तक राशन वितरण शुरू हो सकता है, नवंबर के पहले चरण का। जी हां, सरकार अभी 2 महीने राशन पीछे चल रही है। वहीं पर राशन कार्ड धारकों को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि अब 1000 रुपए राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, चाहे वो अंत्योदय हो या पात्र गृहस्थी, तो आपको 1000 रुपए सरकार देगी। जारी हो गया है नोटिफिकेशन। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ये लाभ दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आपको एक बड़ा लाभ अब ये देगी कि आने वाले नए साल पे आपको गेहूं भी ज्यादा मिलेगा। यानी अभी तक जो चावल आपको ज्यादा दिया जा रहा था और गेहूं कम मिल रहा था, इसमें बदलाव होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार एक बड़ा फैसला ले ली है, जिसमें अब आपको राशन के साथ चीनी नमक मिलेगा। वहीं पर यूपी सरकार भी उत्तराखंड सरकार की तरफ फैसला जारी कर सकती है। चाहे आप अंत्योदय हो या पात्र गृहस्थी, आपको 2 बड़े लाभ और मिलेंगे। पहला तो 1000 रुपए और दूसरा चीनी नमक भी राशन के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही लखनऊ में कोरोना से जुड़ी जांचों का रेट तय हो गया है। घर में सैंपल देने पर देने होंगे 900 रुपए, ज्यादा वसूलने पर होगी कार्रवाई। आपको बता दें, लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में कोरोना की RT-PCR जांच अगर आप करा रहे हैं तो आपको ये फ्री में होगा, लेकिन इसके साथ ही अगर घर में से सैंपल ली जा रही है तो 900 रुपए इसका निर्धारित किया गया है। होम सैंपल लेने के समय RT-PCR जांच का शुल्क 900 रुपए निर्धारित किया गया है। एंटीजन टेस्ट के लिए 250 रुपए और ट्रू नॉट जांच के लिए अधिकतम 1250 रुपए तय किया गया है। यूपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी वाहनों को मिली छूट का ऐसे उठा रहे हैं फायदा। 1 दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद पुरानी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले निजी वाहनों को तो खूब चालान हो रहे हैं, लेकिन सरकारी वाहनों को इससे छूट मिल गई है। आपको बता दें, 1 दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद पुरानी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले निजी वाहनों का अब चालान खूब हो रहा है, लेकिन सरकारी वाहनों को इससे छूट मिली हुई है। इनका ना तो चालान हो रहा है, ना ही इनको कोई टोक रहा है। वहीं ओबीसी रिजर्वेशन में बोले कि फर्जी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या फिर पूरा सैफई परिवार मुझ पर निजी हमले करते हैं तो वह हमला मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरी मां यानी मेरी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हमलों का जवाब पार्टी भी देगी और जनता भी देगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वह पिछले वर्ग के नेताओं का भला नहीं चाहते हैं, बल्कि पिछले वर्ग का जो नेता राजनीति में आगे बढ़ रहा है उसको छोटा करने में लगे रहते हैं। इसके साथ ही मेलबर्न में हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच। विक्टोरिया सरकार ने की है पहल। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी टेस्ट मैच साल 2007 में हुआ था। बेंगलुरु के मैदान में यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हो गया था। अब लगभग 15 साल बाद दोनों टीमों में फिर से टेस्ट खेले जा सकते हैं। 2023 में उम्मीद है कि वाराणसी, मिर्जापुर, मथुरा, वृंदावन व चित्रकूट में मिलेगी रोपवे की सुविधा। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार वर्ष 2023 में प्रदेशवासियों को और बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में काम करेगी। प्रदेश के 3 तीर्थ नगरी वाराणसी, मिर्जापुर, मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट में रोपवे सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या की तर्ज पर कर्नाटक में बनेगा राम मंदिर। योगी आदित्यनाथ करेंगे अगुवाई। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वनारायण ने कहा कि कर्नाटक में राम मंदिर बनने के फैसले की घोषणा राज्य के अगले बजट में की जाएगी। इस परियोजना की अगुवाई उत्तर प्रदेश के CM योगी करेंगे। वहीं पर बर्फीली हवाओं से ठिठुरा है यूपी। सर्दी और ढहाएगी सितम, जानिए कब मिलेगी राहत। बर्फीली हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। जी हां, यूपी के कई शहरों में तेज हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। गुरुवार सुबह गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर आदि शहरों में तेज हवाएं चलने से कोहरे से राहत मिली है, लेकिन आपको बता दें, बर्फीली हवाओं से अब लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेज हवाओं ने गुरुवार को कोहरे की चादर को हटा दिया है। इसके बाद शहर के कुछ हिस्सों में शीतलहर या कोल्ड डे की स्थिति के साथ कोहरे की स्थिति फिर से लौट सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कई शहरों में हल्का कोहरा रह सकता है। वहीं शुक्रवार को कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तापमान में गिरावट और ज्यादा होने वाली है।
वही दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर में केवल झांकी दर्शन होगा, गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक खास तैयारी होगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए नए साल पर खास तैयारी की जा रही है। हर श्रद्धालु को बाबा विश्वनाथ का आराम से दर्शन हो सके, इसके लिए गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी होगी। वही आगरा में ताजमहल देखने आए अर्जेंटीना के सैलानी ने मचाई दहशत, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर खोज रही है पुलिस। ताजनगरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उसके हाथ से अर्जेंटीना का संक्रमित सैलानी निकल गया। ताजमहल पर हुई जांच से उसे संक्रमित पाया गया, उसका रिकॉर्ड खंगाला गया तो फर्जी वो निकला है। वही बात करें गोल्ड सिल्वर प्राइस की, तो कानपुर आगरा में सोने के दाम में बढ़त हुई है। चांदी कहीं गिरी है तो कहीं स्थिर रही है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सराफा बाजार ने सोना चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। कानपुर और गोरखपुर में सोने के दाम में बढ़त हुई है। आगरा और बरेली में सोना स्थिर रहा है और कानपुर में चांदी के दाम गिरे हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।